नमस्कार, मैं हूं युक्त अमृतवानी आपके साथ और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। गोरखपुर से सटे सिद्धार्थ नगर में स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय इन दिनों उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर की सुर्खियों में है। कारण है यहाँ यूपी के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की नियुक्ति। यह नियुक्ति आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य अभ्यर्थी यानी EWS कोटे के तहत इस विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में की गई। लेकिन भनक लग गई यूपी सरकार के खार अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को। नूतन ने राज्यपाल आनंदीबेन को पत्र लिखा कि जो व्यक्ति पहले ही वनस्थली विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हो वह EWS वर्ग में कैसे हो सकता है। बस फिर क्या था, योगी सरकार पर हमले की ताक में बैठे विपक्ष ने इसे लपक लिया और वार बचाव का खेल शुरू हो गया। कांग्रेस की यूपी प्रभारी व महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना संकट काल में यूपी सरकार के मंत्री गायब हैं, लेकिन वे आपदा में अवसर हड़पने में पीछे नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई नियुक्ति पा गए और लाखों युवा यूपी में रोजगार की बाट जो रहे हैं। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मारे गए शिक्षकों की संख्या को नकार दिया था। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि क्या वह इस पर एक्शन लेंगे। इधर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पिल पड़े हैं। यूपी के मंत्री को पता है कि कैसे फर्जीवाड़ा कर भाई को नौकरी दी जाती है। जो भाई पहले से ही नौकरी में है वह आर्थिक रूप से कमजोर कैसे हो सकता है। नियम कानून ताक पर रखकर नियुक्ति की गई। पहले कुलपति का कार्यकाल बढ़ाया गया और कुलपति के कार्यकाल बढ़ाने के बाद पहला काम मंत्री के भाई को नौकरी देने का किया। संजय सिंह ने तो योगी से सीधे शिक्षा मंत्री को ही बर्खास्त करने की मांग कर डाली। हो हल्ला अधिक बढ़ा तो आखिरकार सफाई देने के लिए यूपी के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को खुद सामने आना पड़ा। सतीश द्विवेदी ने कहा कि एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया और विश्वविद्यालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया। इस मामले में न मेरा कोई हस्तक्षेप है और न कोई लेना देना है। किसी को कोई भी आपत्ति हो तो वह जांच करा सकता है। मंत्री ने कहा कि मैं विधायक और मंत्री हूं, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति से मेरे भाई को आंकना उचित नहीं है। हालांकि मंत्री की सफाई और जांच की चुनौती के बाद भी विवाद थमा नहीं। इस विवाद से यूपी सरकार की साख पर बन गई तो आखिरकार खुद शिक्षा मंत्री के भाई अरुण द्विवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक हो गया क्या इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए? क्या अभी भी जांच की जरूरत नहीं है कि कौन सही और कौन गलत? क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि यदि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया तो उन्हें बर्खास्त किया जाए? क्या आवश्यक नहीं कि कुलपति ने पद का दुरुपयोग किया तो उन्हें हटाया जाए? क्या यह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जरूरी नहीं कि यदि मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने फर्जी EWS सर्टिफिकेट बनाया तो उन्हें जेल भेजा जाए? क्या यह भी आवश्यक नहीं कि इस फर्जी EWS सर्टिफिकेट जारी करने से लेकर फर्जी नियुक्ति तक में शामिल सभी अधिकारियों पर कार्रवाई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम नेताओं और अधिकारियों के फर्जीवाड़ा पर पर्दा डालने के लिए अरुण द्विवेदी की बलि ले ली गई? हो तो यह भी सकता है कि अरुण द्विवेदी की नियुक्ति सही ही हो। फिर जांच में दिक्कत क्या है? सत्ता पक्ष जांच क्यों नहीं कर रहा और विपक्ष भी सिर्फ अरुण द्विवेदी की नौकरी के पीछे क्यों पड़ा है? वह भी जांच क्यों नहीं चाह रहे? आखिर शिक्षा मंत्री के भाई की नियुक्ति के पीछे का सच क्या है, यह कैसे पता चलेगा? उत्कर्ष पत्रिका ने सबसे बड़े सवाल पर ही फोकस किया है और इससे जुड़े सभी पक्षों को एक साथ लाया है ताकि आप जान सके कि अरुण द्विवेदी के इस्तीफा देने से ही यह मामला खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इसकी जांच कर सच लाना अधिक आवश्यक है। डॉक्टर अरुण द्विवेदी पर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने खुद वनस्थली विद्यापीठ में नौकरी करते हुए और पत्नी डॉक्टर विदुषी दीक्षित के मोतिहारी जिले के MS कॉलेज में मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर होते हुए भी EWS का सर्टिफिकेट कैसे ले लिया। इस आरोप की तह में जाने पर पता चलता है कि डॉक्टर अरुण ने जब सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के लिए आवेदन किया उसके पहले वह वनस्थली की नौकरी छोड़ चुके हैं और बेरोजगार थे। जाहिर है कि उनके परिवार में सिर्फ पत्नी ही नौकरी कर रही थी। पत्नी का वेतन 70,000 के करीब बताया जा रहा है। यदि ऐसा है तब यह 8 लाख वार्षिक से अधिक हो रहा है, जिस स्थिति में EWS सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। सवाल उठता है कि क्या EWS सर्टिफिकेट जारी करने से पहले अरुण द्विवेदी की पत्नी के वेतन की जांच नहीं की गई? और यदि विदुषी दीक्षित का वेतन 8 लाख सालाना से कम है तो इस पक्ष को सामने लाना चाहिए ताकि अरुण द्विवेदी की नौकरी सिर्फ इसलिए न जाए क्योंकि वह एक मंत्री के भाई हैं। अरुण द्विवेदी ने 21 मई को ही सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था।
प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 6 माह का समय विश्वविद्यालय के पास होता है। सवाल उठता है कि अभी प्रमाण पत्रों की जांच भी नहीं हुई तो किस आधार पर अरुण त्रिवेदी की नियुक्ति को फर्जी बताया जा रहा है। इस बारे में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे का कहना है कि राजभवन से ही नियुक्ति के बारे में जानकारी मांगी गई जो भेज दी गई है। कुलपति ने कहा कि नियुक्ति के बाद 6 महीने के अंदर प्रमाण पत्रों की जांच करानी होती है, लेकिन वह अरुण के प्रमाण पत्र की जांच महीने भर के अंदर करा लेंगे। अब क्या यह सवाल मन में नहीं उठता है कि जब 1 महीने के अंदर जांच हो सकती है तो फिर इतनी भी क्या जल्दी थी कि अरुण त्रिवेदी से इस्तीफा ले लिया जाए। जिलाधिकारी दीपक मीणा खुद कहते हैं कि EWS 2019-20 के लिए जारी किया गया था, जो मार्च 2020 तक मान्य था। प्रमाण पत्र के लिए 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट से कम का मकान होना चाहिए, साथ ही सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अरुण का प्रमाण पत्र जारी करते समय इन तथ्यों की जांच की गई और पात्रता पाए जाने पर ही प्रमाण पत्र जारी किया गया। डीएम के इस बयान के बाद यह क्या जरूरी नहीं हो जाता कि इस मामले की तह तक जाया जाए। यदि डीएम कह रहे हैं कि EWS प्रमाण पत्र सही है और नियुक्ति उसी के आधार पर हुई तो नियुक्ति अवैध कैसे हुई, और यदि EWS प्रमाण पत्र सही नहीं तो डीएम ने क्यों कहा कि पूरी पात्रता के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया गया। इतना ही नहीं, इस मामले में गांव के लेखपाल छोटई प्रसाद का भी बयान सामने आया है। छोटई का कहना है कि उन्होंने आय को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं लगाई है, जबकि एसडीएम उत्कर्ष श्रीवास्तव का कहना है कि रिपोर्ट पर छोटई प्रसाद की हस्ताक्षर है। यह सवाल क्या गंभीर नहीं हो जाता कि जिस लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर EWS प्रमाण पत्र जारी हुआ वही इससे इनकार कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जिस मामले में लेखपाल, एसडीएम, डीएम से लेकर कुलपति और पूरा शिक्षा विभाग शामिल है, उस मामले में डॉक्टर अरुण का इस्तीफा बगैर जांच ले लेना कहीं जल्दबाजी तो नहीं? डॉक्टर अरुण कहीं बलि का बकरा तो नहीं बन गए हैं? क्या डॉक्टर अरुण ने सिर्फ मंत्री का भाई होने की कीमत चुकाई? क्या विपक्ष डॉक्टर अरुण के इस्तीफे के बाद भी इस मामले में जांच की मांग करेगा, या फिर उसे इस मुद्दे के बहाने सिर्फ सरकार को घेरने की नीयत थी? इन तमाम सवालों के डॉक्टर अरुण के इस्तीफे से ढकने की कोशिश की गई है। आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।